भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छों को साथ छोड़ जाती है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ अपूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय में अपने भाग्य के अनुरूप जिएं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, वह अच्छा चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इसमें तय नहीं होता कि आप क्या क्या हैं, इसमें तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो देगा कि संभाल नहीं पाओगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई रिश्ता ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख देता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ती बदलता है, जड़ नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता ना मिले तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण जी आ गए हैं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है।
भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि किसी काम करने को डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भागा हुआ है। व्यवहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब कुछ पा लेना जीत नहीं तो कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है आपकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बदलाव क्यों न हो, वह सच को ही दबा सकता है। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने आप विचार से ही नहीं, अंतकाल का जीवित रहता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत के साथ देने वाला मित्र सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलने का प्रयास करने लगते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, हमें कभी तोड़ना नहीं चाहिए। पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा देती है ना। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं और मौन से कहा जा सकता है, वो शब्द नहीं है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए आप उसकी अकेले ही रहने में सक्षम हैं। शास्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलना भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होती है कि मुझे मिला हुआ कुछ नहीं, मिलने से मुझे बहुत सुख मिलता है। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता रहता है। अहंकार मत कर, किसी को कुछ देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मीठा झूठा बोलने से क्या अच्छा है,
कड़वा सच बोला जाए, इसमें आपको सच्चे सत्य जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारी ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठे की जगह नहीं होती। हमें हर संकट से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हर बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान को भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। वाणी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश हो जाता है। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। इतनी आसानी से हार मत मानो, जो सही है उसके लिए लड़ो, आखिर में धर्म की ही जीत होती है। किसी की सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयल के सामने है, जो गर्व हो तो हाथ जला देता है, जो ठंडा है तो साथे काल कर देता है। मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार नियंत्रण करते रहे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। बीता हुआ कल जीवन को समझाने एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने से एक दूसरा मौका है। मन की बेचैनी का चैन की प्रति खिंचाव ही प्रेम है। सत्य की दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। हर दुख के समय के बाद सुख का अवश्य आना निश्चित है। प्रेम अगर करुणा करके आंखें के ना बहे, तो समझ जाओ वो प्रेम अंतर मन से उतर ही गया है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है आंखें बंद करके अपने शरीर के भीतर देखो। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और अस्थायी होती है। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए, तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से एकदम टूट चुका है। आपका शांत एक स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। ईश्वर पर अटूट आस्था व्यक्ति को जीने में आगे बढ़ाने की सहायता देती है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। कुछ क्षण की शांति के लिए प्रतिदिन सत्यों को निर्भर अनदेखा कर दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय से दिखाई मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। इंसान भूल करके भी सीख पाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह अपने जीवन भर भूल सकते ही जाए।
अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, लोग बिना बात का ज्ञान देने के साथ नहीं। हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कम को कमजोर मत समझिए। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ के पीछे सम्मान दे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं, सब्र और भरोसा रखिए। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़ कर ही हरा सकते हैं, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश रखते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ आपको नहीं मिल सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब ही जाते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेले रहना पड़े। बुरे वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सम्मान करवाता है जिसका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि सार्थक बहुत ही बलवान होता है। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी वो आपको देगी जो तुम्हें कुछ काबिलियत नहीं है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद कितना भी गहरा हो, संबंध शेष ही रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को कभी मरने नहीं देता। कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने के और अंत तक हिम्मत न हारने में। गिरे हुए पत्ते ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपनी भी गिरा देंगे। दूसरों से अपने मतलब के लिए बात करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। पीड़ा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ा परखने वाला होता है। जो चीज हमारे साथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। जहाँ अपना वश नहीं है वहाँ मोह करना भी दुख है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही जाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो तब निर्णय लेने से समय लेना अधिक लाभकारी है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये बात श्री कृष्ण जी कहते हैं। सुख दुख का आना सर्दी गर्मी से जाने के जैसा होता है, इसलिए इन्हें साहस करना सीखना चाहिए। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज और चंद्रमा, यही बात सत्य है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी।
एक बात हमेशा याद रखना, भले ही शब्द बीत चुका हो और टूट चुका हो, भरोसा कभी भी वापस नहीं आता। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिससे मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। जो मनुष्य को हानि पहुंचाकर अपना हित जताता है, वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो कुछ मरने से पहले ही मर जाओगे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की सजा परमात्मा दे देंगे। दो बातों से बच कर रहें, मुझे किसी की जरूरत नहीं, अहम सबको मेरी जरूरत है, ये वहम है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरे से उम्मीद कम होगी, खुद पर ज्यादा यकीन हो। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी की पथित को सहन कीजिए। वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवासी छाया नहीं होती। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छी बात दिखाई देती है। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की सोच और आधा विचार समय के साथ परिवर्तन होती रहती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। जो आपकी खामोशी को ना पढ़ पाए, उसे बोलकर अपना दुख बताना स्वयं व्यर्थ जैसा है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते, उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वर्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि वहां पर हारना है, ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। कर्म और योग वास्तव में एक परम रहस्य हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं।